हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति। वेलकम करती हूं सभी का अपने चैनल में। अगर आप चैनल में न्यू जुड़े हैं तो मेक श्योर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ नीचे एक बेल आइकन है, उसको हिट कर दीजिए मैं ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो डालूँ तो आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। बिकॉज मेरे पास बहुत से ऐसे कॉमेंट्स आते हैं जिसमें मुझे आप लोग बोलते हैं कि मेरा वीडियो जब आता है आप लोगों को पता नहीं चलता। तो उसके लिए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन ऑन करना है ताकि मैं जब भी कोई लाइव अरेंज करूँ या मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ आप सबके पास नोटिफिकेशन आ जाए। जितने भी लोग नए जुड़े हैं उन सबकी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि मैं रिएक्शन एंड रिव्यूज़ वीडियोस बनाती हूँ। आपके फेवरेट व्लॉगर्स, कंट्रोवर्सीज़, करंट अफेयर्स, न्यू ट्रेंडिंग न्यूज़, बॉलीवुड से रिलेटेड, सेलिब्रिटी से रिलेटेड, सोशल इन्फ्लुएंसर से रिलेटेड। तो अगर आपका भी कोई ऐसा प्रॉब्लमैटिक व्लॉगर है जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि मैं कोई रिएक्शन वीडियोस बनाऊं तो प्लीज़ डू कमेंट। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर करने की पूरी कोशिश करूंगी। उसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना ज़्यादा वीडियोस पे प्यार दे रहे हैं। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी कम दिनों में आप लोगों से इतना गहरा कनेक्शन बन जाएगा। इतनी दुआएं आप लोग दे रहे हैं, इतनी प्यारी बातें आप लोग कर रहे हैं। इससे अच्छा और इससे अच्छी चीज़ एक क्रिएटर के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। और मेरे रिएक्शंस पे आप लोगों की जिस तरीके से मुझे दुआएं आ रही हैं ना, मैं सच में अपने आप को इतना ब्लेस समझ रही हूँ कि अगर मेरा इतना सा भी कॉन्ट्रीब्यूशन किसी की लाइफ में थोड़ी सी भी खुशी लाने के लिए हो पाए तो मैं सच में अपने आप को बहुत ज़्यादा खुशनसीब समझूंगी। और उससे बढ़िया बात यह है कि दुनिया के किस किस कोने से आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हो और किस किस कोने से आप लोग जो मुझे दुआएं दे रहे हो, जो मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे हो, जो मुझे आशीर्वाद दे रहे हो। सच में आज की दुनिया में इसी आशीर्वाद की सबसे ज़्यादा कमी है, इसी सच्चे दिल से निकली हुई दुआओं की सबसे ज़्यादा कमी है। सो बस इतना ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसी तरीके से अपना प्यार और अपना विश्वास मेरे पे कायम रखना। और अगर मेरी वीडियो में कहीं पे कोई गलती आपको नज़र आए तो कमेंट सेक्शन में हक से आप मुझे वहाँ पे करेक्ट भी ज़रूर करना। तो आप सबने कल बसंती जी की वीडियो देखी होगी। हालांकि बसंती जी की बेटी यानी कि गोल्डी ने अभी 2 दिन पहले ही अपनी वीडियो में बताया था। आप सबकी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करेंगे क्योंकि बहुत से ऐसे कॉमेंट्स और बहुत से ऐसी कुछ वीडियोज़ बन रही हैं जहाँ पर मिस इन्फॉर्मेशन, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन स्प्रेड की जा रही है। आधी अधूरी नॉलेज होने की वजह से कुछ इस तरीके की बातें पब्लिक करी जा रही है जिसकी वजह से पब्लिक थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही है, थोड़ा सा गुमराह हो रही है। तो क्रिएटर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है जब आपको लगे कि आपके लिए कोई भी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो रही है तो आपको वहीं पे क्लियर कर देनी चाहिए। बिकॉज ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे 1 से 4 और कब 4 से 400 लोग उन बातों पे विश्वास करने लग जाएं पता नहीं चलता। तो उसी का गोल्डी ने कल फिर से आके जस्टिफिकेशन दिया। उसने अपनी वीडियो में सबसे पहले आप सबको पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दिखाई। आई एम श्योर कि आप सबने देख ली होगी, मैं फिर भी यहाँ पे लगा दूंगी। जिन्हें देखनी हो वो यहाँ पे भी जाके देख सकते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उस समय पे दीपक जी ने अल्कोहल नहीं ली हुई थी, यानी कि वो ड्रिंक करे हुए नहीं थे। ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहती है। बहुत से लोग बहुत दिन से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देखना चाह रहे थे, मांगना चाह रहे थे। उनका बोलना ये था कि ज़रूर कुछ घपला है इसीलिए रिपोर्ट नहीं दिखाई जा रही है, इसलिए बताया नहीं जा रहा है। मतलब एक एक्सीडेंटल सिचुएशन को भी लोग किस तरीके से मैनिपुलेट करके, किस तरीके से एक अनदर लेवल की स्टोरी क्रिएट करके सोशल मीडिया पे दिखा सकते हैं ना। खैर, मैंने इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं और ये कोई पहला केस नहीं है जिसके ऊपर मैं रिएक्शन वीडियोस बना रही हूँ। इससे पहले भी मैंने बहुत बार देखा है कि किस तरीके से अगर कोई इंसान की नेचुरल मौत भी है ना तो सोशल मीडिया पे उसको भी ऐसा बना दिया जाता है कि इंसान अपने दुख से डील करे या अपने ऊपर उठने वाली उंगलियों से डील करे। तो वही सिचुएशन इस समय बसंती की फैमिली के ऊपर आन पड़ी है कि एक तो वो ऑलरेडी इतने बड़े दुख से डील कर रहे हैं, उसके बाद लोगों की जो निगाहें, जो उंगलियां और जो तरह तरह की बातें उनकी तरफ उठ रही हैं, उनसे भी कहीं ना कहीं वो सब परेशान हो रहे हैं। बच्चों को इस हद तक मजबूर कर दिया गया कि बच्चे को एक ही बात 2-2, 3-3, 4-4 बार आके बतानी पड़ रही है। उस पर भी बहुत लोगों के दिल इतने कठोर हैं कि वो आके ये जज कर रहे हैं कि बच्ची आके कहानियां सुना रही है, बच्ची के इमोशंस नज़र नहीं आ रहे हैं, बच्ची रो नहीं रही है, पापा के जाने का दुख नहीं है, कितने आराम से इसने पूरी कहानी सुना दी। मतलब ये वही लोग हैं जो पहले चाहते हैं कि प्रूफ्स लाओ, प्रूफ्स लाओ, प्रूफ्स लाओ, फिर सामने वाला बंदा दिल पे पत्थर रख के आके आप लोगों के सामने अपनी बात करता है तो वो बात को बोलने पे भी उसको जज किया जाता
जाता है कि ये रो नहीं रही है। मुझे लगता है कि जिन्होंने ये कमेंट्स करे हैं उन्होंने शायद ढंग से वीडियो देखी नहीं होगी। कई बार उस बच्ची की आवाज़ भारी हुई है। अगर आप लोग दिल से देखने की कोशिश करोगे ना और अपनी असली और रियल आंखों से देखने की कोशिश करोगे, एक इंसान वाली आंखों से देखने की कोशिश, एक शैतान वाली नहीं, एक इंसान वाली आंखों से देखने की कोशिश, तो आपको समझ में आएगा कि जब बच्ची वो सब बातें बता रही थी तो कई बार बीच में उसकी आवाज़ भारी भी हुई, कई बार बीच में उसकी आवाज़ दबी भी। इससे समझ में आ रहा था कि उसके अंदर इमोशंस चल रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि हर बच्चे के अपने अलग अलग इमोशंस होते हैं। कोई बच्चे अपने इमोशंस दिखा देते हैं, कोई बच्चे अपने इमोशंस दबा देते हैं। इसीलिए मैं कभी भी बच्चों के इमोशंस को जज नहीं करती। तो उस बच्ची ने फिर भी आप सबके सेटिस्फैक्शन के लिए, अपने सब्सक्राइबर्स के लिए या बोलिए हेटर्स के लिए, सबके लिए इस बार पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी लगा दी और वापस से पूरा सिनेरियो दोबारा से सुना दिया। अब आप ये सोचिए कि किसी के घाव को आप कितनी बार ताज़ा करेंगे और कितनी बार चाहेंगे कि वो घाव ज़िंदगी भर ताज़ा ही होते रहे। क्यों इस मौत का टॉपिक को बंद आप लोग करना नहीं चाहते हैं? क्यों आप इतनी ज़्यादा बाल की खाल उखेड़ना चाहते हैं? जैसे कि मैंने बोला कि गांव देहात के लोगों के अंदर इतनी एकता होती है कि गांव देहात में अगर कोई सुई भी यहाँ से वहाँ हो जाती है तो आस पड़ोस में सबसे पहले पता चल जाता है। तो यहाँ तो इतनी बड़ी घटना हुई थी। कैसे गांव के लोगों को इस बारे में भनक नहीं होगी? थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए। जो इंसान इस दुनिया से चला गया उसके परिवार को इतना परेशान मत कीजिए, उस घर के बच्चों को इतना परेशान मत कीजिए कि बार बार उन बच्चों को अपनी सच्चाई प्रूव करनी पड़ जाए आप सबके सामने। मत इस तरीके की अफवाहें फैलाइए, उन लोगों को भी जीने दीजिए, खुद भी सुकून से जियो। उसके अलावा आज एक व्लॉग और आया और उस व्लॉग के बाद बसंती के सपोर्टर्स को भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई। वो व्लॉग था आज अनीता जी का व्लॉग, क्योंकि अनीता जी के व्लॉग में भले ही 1 या 2 सेकंड के लिए गोलू नज़र आया, बट हाँ ये देखने को मिल गया कि आना जाना अभी है बाकी, थोड़ी बहुत प्यार मोहब्बत है बाकी। बिकॉज जिस तरीके के कमेंट्स और जिस तरीके का रवैया पिछले 4-5 दिन के व्लॉग में दिख रहा था, हंसी मजाक, खेलना कूदना, मौज मस्ती, उसके हिसाब से सबको यही लगा था कि वाकई में इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा और अब ये बच्चों को मुड़ के भी नहीं देखेंगे या फैमिली को मुड़ के भी नहीं देखेंगे। लेकिन जब आज गोलू को परिवार के साथ बैठे हुए देखा, कंफर्टेबल होते हुए देखा, तो फिर से एक उम्मीद जगी है कि हाँ, भले ही पिछले दिनों इन लोगों की कितनी भी लड़ाइयाँ हुई हों, भले ही पिछले दिनों एक दूसरे को इन लोगों ने कितनी भी बद्दुआ दी हों, लेकिन आज दिल में थोड़ा बहुत एक रिश्ता समझिए, एक शर्म समझिए, इंसानियत समझिए, वो कहीं ना कहीं अभी बची हुई है, बाकी है। वो कहते हैं ना कि रिश्ते बनाने के लिए तो बस एक स्पार्क ही काफ़ी होता है, एक छोटा सा स्पार्क ही काफ़ी होता है। तो अगर इन लोगों के बीच में इतनी सी भी उम्मीद है ना, तो उस उम्मीद पे इनके रिश्ते वापस से बन सकते हैं, वापस से संवर सकते हैं। लेकिन वो इतनी सी स्पार्क भी ईमानदारी, लॉयल्टी और विद प्योर फीलिंग्स के साथ होनी ज़रूरी है। तो आज गोलू को अनीता जी के व्लॉग में देख के ऑडियंस बहुत ज़्यादा खुश हुई, बहुत ज़्यादा रिलैक्स हुई कि हाँ, बच्चे आ जा रहे हैं। उसी के साथ साथ मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे मैंने ये चीज़ क्लियर करी थी कि हो सकता है एक दूसरे के कंटेंट पे इंटरफेयर नहीं करना चाह रहे हों, इसीलिए एक दूसरे के घर के लोगों को नहीं दिखाया जा रहा है। बुआ जी जो है वो लाला जी की फैमिली के कंटेंट का हिस्सा बन गई हों, लेकिन जिस समय दादाजी से बातें चल रही थी उस समय बुआ जी को भी बसंती के व्लॉग में भी बुआ जी वगैरह को लिया गया था। तो हो सकता है कि उसी हिसाब से ये डिसाइड करा गया हो कि इनको तुम दिखाना, इनको हम दिखाना। वैसे आई थिंक ये सब चीज़ें पहले भी डिसाइड हो चुकी थी एंड अब क्योंकि कंटेंट के नाम पे दोनों परिवारों के पास फ़िलहाल कुछ भी नहीं बचा है, तो इसीलिए अब जब तक बुआ वहाँ पे हैं या बुआ लोग वहाँ पे हैं तब तक लाला जी एंड फैमिली अपना अपना कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन वहीं पे अगर बसंती की बात करें तो बसंती अभी फुल फ्लैज में व्लॉगिंग शुरू नहीं किया है। उसने थोड़ा थोड़ा जो भी घर में रूटीन चलते हैं उस हिसाब से गोल्डी कैमरा पकड़ के पूरी कोशिश कर रही है हेल्प करने की। लेकिन आप जानते हैं कि बच्चों के एग्ज़ाम्स भी बस अब
शुरू हो गए होंगे, कुछ के ख़त्म हो गए हैं, कुछ के शुरू हो रहे हैं। तो उस हिसाब से बच्चों को अपनी पढ़ाई के लिए भी टाइम चाहिए होता है, स्कूल के लिए भी टाइम चाहिए होता है। अब बसंती जी को फॉर्म में आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, तो उनकी व्लॉगिंग अभी उस तरीके से नहीं आ पा रही है जिस तरीके से आनी चाहिए। लेकिन वहीं पे लाला जी का पूरा परिवार व्लॉगिंग में ही लगा रहता है, तो इसीलिए वो कंटेंट को बहुत अच्छी तरीके से बना रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से पेश कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला कि एक व्लॉगिंग जो होती है वो आपकी डेली दिनचर्या होती है। आप जहाँ पे ऑडियंस को जो दिखाते हैं उसी के हिसाब से, उसी 10 मिनट के हिसाब से ऑडियंस आपके बारे में कोई भी धारणा सेट कर देती है। अब इतने दिनों में अगर हंसी मजाक के व्लॉग दिख रहे थे तो उसी हिसाब से पब्लिक ने अपने रिएक्शन दिए, क्योंकि वो उस सिचुएशन के हिसाब से बहुत ऑकवर्ड लग रहा था। अब अगर आज के व्लॉग की बात करें तो आज के 10-15 मिनट के व्लॉग में सिर्फ 2 सेकंड के लिए गोलू वहाँ पे नज़र आया, और देखिए किस तरीके से 2 सेकंड भी नहीं लगे पब्लिक को अपना नज़रिया बदलने में। तो ये सारा खेल कंटेंट का होता है, ये सारा खेल होता है कि आप पब्लिक को क्या दिखा रहे हैं, उसके हिसाब से पब्लिक की आपकी तरफ प्रतिक्रियाएं आती हैं। अगर आप व्लॉग में 2 सेकंड की एक छोटी सी क्लिप दिखा के इतने पॉजिटिव कमेंट्स ले सकते हैं, तो आपको पता नहीं होगा कि आपको अपने व्लॉग में क्या दिखाना है जिसकी वजह से आपको नेगेटिविटी मिलेगी, या क्या नहीं दिखाना है जिसकी वजह से आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। ये एक क्रिएटर को बखूबी पता होता है कि इस व्लॉग के डलने के बाद उसके क्या प्रॉज एंड कॉन्स उसको सफ़र करने पड़ सकते हैं। परिवार के बीच में थोड़ी बहुत चीज़ें ये अच्छी देख के सबको सुकून मिला है, और सब यही होप कर रहे हैं कि पिछले दिनों इन लोगों के बीच में जितने गिले शिकवे रहे हों, क्योंकि मैंने कमेंट सेक्शन के द्वारा ये जानने की कोशिश करी और मुझे पता चला कि पिछले बीते दिनों इतना कुछ हुआ है इन दोनों के बीच में, इतना कुछ हुआ है कि आप प्यार शब्द का एक्सपेक्टेशन इन दोनों फैमिली में कर ही नहीं सकते, क्योंकि अनदर लेवल की फाइट्स दोनों के बीच में हुई हैं। बद्दुआ से लेकर हर वो चीज़ हुई है जो पक्के कट्टर दुश्मनों के बीच में होती है, और उस पर किसी एक से अब एक्सपेक्टेशन सेट कर लेना थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा मुझे, क्योंकि इन सब चीज़ों के बारे में मुझे पहले नहीं पता था। बट स्टिल अगर परिवार बीती बातों को भुला के थोड़ी भी चीज़ों के लिए शुरुआत करना चाहता है तो मुझे लगता है कि शुरुआत दोनों तरफ से इक्वली होनी चाहिए। दोनों को ही अपने ईगो को साइड में रख के, पिछली बातों को साइड में रख के लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए और पहल करनी चाहिए। बोलते हैं ना कि वक्त रहते झुक जाना ही समझदारी होती है, क्योंकि उसके बाद इंसान की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता, फिर सिर्फ यादों में इंसान रह जाता है। और इस पूरे सिनेरियो में किसी का कुछ भी नहीं जाएगा, सब लोग अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाएंगे। बच्चे भी एक टाइम पे आके इन्वॉल्व हो जाएंगे, कोई अपनी स्टडी में बिज़ी हो जाएगा, कोई अपनी किसी चीज़ में बिज़ी हो जाएगा, लेकिन जो सबसे अधूरापन किसी की ज़िंदगी में रह जाएगा वो रह जाएगा बसंती जी की ज़िंदगी में अधूरापन। तो वहाँ पे बसंती जी को भी अपने रिश्ते सुधारने के लिए थोड़ी सी पहल आगे बढ़ के करनी चाहिए, कंफर्टेबल करना चाहिए, क्योंकि सारा काम कंफर्ट जोन का ही होता है। बीते दिनों इन लोगों के बीच में इतनी दूरियां बढ़ गई कि अब ये दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं है, उठने बैठने बोलने चालने में कंफर्टेबल नहीं है। सामने वाला अगर दिल से कुछ करना भी चाहता है तो लोग समझते हैं या ऑडियंस समझती है कि इसकी ज़रूर कुछ गलत इंटेंशन होगी, ये अचानक से ऐसे क्यों कर रहा है। क्योंकि बीते दिनों ऑडियंस ने इतना कुछ देख लिया कि आज की डेट में उनके लिए भी ये सब चीज़ें डाइजेस्ट करना थोड़ा सा तो देखिए कन्फ्यूजिंग होगा ही। लेकिन अगर आप चीज़ें नेचुरल तरीके से और वाकई में कोशिश करेंगे तो वो भी ऑडियंस को भनक लग जाती है, वो भी उनको फील हो जाता है कि येस ये चीज़ें सच में हो रही हैं और ये चीज़ें दिखावे के लिए हो रही हैं। तो यहाँ पे मैं ये कभी नहीं बोलूँगी कि सिर्फ अनीता जी को ही सब कुछ करना है या उन्हीं की सब कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। मैं ये भी बोलूँगी कि इज़्ज़त हर कोई इंसान डिज़र्व करता है और इज़्ज़त दोनों साइड से होनी चाहिए, लेन देन दोनों साइड से होना चाहिए। एक इंसान अगर दे ही जा रहा है, दूसरा इंसान अगर ले ही जा रहा है, तो ऐसे रिश्ते कभी भी नहीं चलते। अगर आज एक ने दिया है तो कल दूसरे को भी देना है, अगर आज एक ने मांगा है तो कल दूसरा भी मांगेगा। इसी तरीके से रिश्ते चलते हैं कि दोनों को झुकना पड़ेगा, दोनों को ही उठना पड़ेगा और एक दूसरे का हाथ ज़रूर थामना पड़ेगा। तो इसी उम्मीद में ये रिएक्शन वीडियो मैं एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आप लोगों को बहुत आ रहा है क्योंकि कमेंट सेक्शन में आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। तो प्लीज़ अपने कमेंट में मुझे भी दुआओं में ज़रूर याद रखना कि आशीर्वाद की ज़रूरत हर किसी को होती है और जो आशीर्वाद निस्वार्थ मिलता है ना, वो आशीर्वाद लगता भी ज़रूर है। तो येस, प्लीज़ अपना आशीर्वाद भी मुझ पर बनाए रखना और वीडियो को ढेर सारा प्यार देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।